हेलो पठान सर। हेलो। सर, फ्री हो आपसे थोड़ी देर के लिए कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल फ्री हूँ। बोलो बोलो। ओके ओके सर, थैंक यू। सर, अभी कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ये जो मेरी डिप्लोमा स्टडी है वो ख़त्म हो जाने के बाद मैं क्या करूँ। तो काफ़ी कंफ्यूज हूँ। उसके बारे में मैंने कई दिन तक सोचा, मगर फिर मुझे आइडिया आया कि एक बार पठान सर से मिल लेता हूँ। सर, आप कुछ गाइड कर सकते हैं इस बारे में? ओहो, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। और मैं तुम्हें अप्रिसिएशन भी करना चाहूँगा कि अभी से तुम से जो है अपने फ्यूचर का सोच रहे हो। वेरी गुड। बताओ, क्या तुम्हें क्या कंफ्यूजन क्या है? ओके सर। सर, यही है कि ये जो डिप्लोमा के बाद में क्या करूँ, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लिए सही रहेगी। ओके, अभी तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? ओके सर, अभी मैं फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ मैकेनिकल में। ओके, वेरी गुड। और मैं पहले तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम डिप्लोमा खत्म करने के बाद अगर तुम्हारी कोई चॉइस है, तुम्हें कुछ इंटरेस्ट है, तो पहले तुम बताओ इसमें क्या करना चाहो। ओके ओके सर। तो कुछ करने भी नहीं है, मगर ये जो फील्ड है उसमें ही आगे बढ़ने की मेरी इच्छा है। रिपीट करोगे? नेटवर्क इश्यू है शायद। ओके सर। आगे का मैंने ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, मगर दूसरा कुछ करने का भी नहीं सोचा। यही सोच रहा था कि इसमें कुछ आगे जाके फर्दर स्टडी या क्या जॉब करूँ। ये दोनों में ही खास तो कंफ्यूजन था। पहले मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। अभी तुम्हारा सीपीआई क्या है? कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे लगते हैं? कौन से सब्जेक्ट में तुम स्ट्रांग हो? स्टडी के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, ओके सर। सर, my CPI is 7.5, and in last semester my SPI is was 8। और अभी जो सब्जेक्ट है उसमें से थर्मोडायनेमिक्स है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। सभी सब्जेक्ट ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सभी अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ, मगर थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें मेरी जो रुचि है वो थोड़ी ज़्यादा है सर। और थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? ओके सर। सर, मेरे जो पिता है वो नज़दीकी कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र ब्रश पार्ट इंडस्ट्री में यही जामनगर के पास ही काम करते हैं। और जो मेरी माता है वो हाउस वाइफ है। और एक छोटी बहन है जो अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और फाइनेंशियल कंडीशन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब सही से चल रहा है। और मैंने घर वालों से पूछ के भी, मेरे पिता से, फादर से भी बात की कि मैं क्या कर सकूं। तो उसने भी बोला है कि तुम अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हो अच्छे से करो, कोई दिक्कत वाला नहीं है सर। ओके, तो तुम्हें जॉब में कुछ स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, और या तुम्हें जॉब करनी है, या तुम्हें फर्दर स्टडी में कोई स्पेशल फील्ड में जाना है? दो में से दो चॉइस है, या नहीं तुम सर, ये इसके दोनों में अलावा ओके सर, ये दोनों में इसके कंफ्यूजन था। अलावा कुछ है? हाँ, इसके अलावा कुछ है? तुम अपनी इंटरेस्ट जाहिर करो पहले, किसमें तुम क्या करना चाहते हाँ, नहीं सर, कोई ऐसी खास हॉबी तो नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी कुछ जाने का मन नहीं है और आर्ट्स में भी नहीं है। ये जो डिप्लोमा के बाद फर्दर स्टडी डिग्री के लिए या तो फिर जॉब, ये दोनों में कंफ्यूजन था। मेरा पर्सनली ऐसा मानना था, मैं यही सोच रहा था कि मुझे डिग्री करके मास्टर तक की पढ़ाई तो कम से कम करनी है।
मगर फिर हमारे यहाँ कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए, तो उसमें कई अच्छी कंपनियां जो आ रही है और स्टूडेंट को यहीं से ही प्लेस करके ले जा रही है। तो फिर तब से मैं थोड़ा सोचने लगा और फिर सोचा कि एक बार आपसे ही मिल लेता हूँ सर। ओके, तुम्हें पहले मैं बता दूं कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। डिप्लोमा खत्म करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। ओके। पहला ऑप्शन तो तुम्हें मालूम ही है कि फर्दर स्टडी करना। तो फर्दर स्टडी में अब तुम बीई कर सकते हो, उसके बाद एमई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें स्ट्रीम चेंज करनी है, आर्ट्स कॉमर्स लेना है, तो वो भी ले सकते हो। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम जॉब करो। अब जॉब तुम्हें कैंपस थ्रू मिल सकती है, या तुम डिप्लोमा खत्म करने के बाद कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देके जॉब ले सकते यस। यस। हो। तीसरा ऑप्शन है कि तुम खुद अपना कुछ करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो तुम वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है, जो तुम्हें कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी हो, या गीत संगीत है, तो म्यूजिक में कोई अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन। तो ये चार मेन ऑप्शन है। अगर तुम्हें क्या पसंद है इनमें से, तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। सर आप मुझे बता पाएंगे कि अगर मैं डिग्री करता हूँ, मास्टर करता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है? और अगर मैं अभी से जॉब करता हूँ, कोई कंपनी में प्लेस हो जाता हूँ और उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या ग्रोथ के स्कोप है? प्लीज सर। ओके, अगर तुम डिग्री करना चाहते हो, अगर तुमने डिग्री की, तो इसके बाद तुम फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो बी के बेस पे तुम्हें जॉब मिल सकती है, जो तुम्हें डिप्लोमा के बेस पे भी मिल सकती है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बी है जो डिप्लोमा से एक स्टेप अहेड है। तो बी वाली जो जॉब होगी, वो तुम्हें करियर में आगे ज्यादा बढ़ा सकती है। डिप्लोमा लेवल की एक लिमिट आ जाती है। अगर तुमने डिग्री की, तो तुम वही सेम अगर कंपनी होगी, तो उसमें फर्दर आगे जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये भी मिलता है कि तुम सिविल सर्विसेज है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डिग्री है, तो तुम वहां पे भी जा सकते हो। तो गवर्नमेंट की जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, तो तुम बी के बाद वो अप्लाई कर सकते हो सब, जो डिप्लोमा के बाद शायद नहीं मिल सकती। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी बी होती है। एक ये दोनों का डिफरेंस है। अगर और जॉब में ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बाद तुम जॉब लगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। उसमें भी तुम आगे बढ़ सकते हो, कंपनी स्विच भी कर सकते हो। तो इस तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बी का जो इफेक्ट है वो उससे बहुत ज्यादा होगा। और बी की अगर तुमने एडमिशन लिया कोई भी कॉलेज में, तो वहाँ पे भी कैंपस इंटरव्यूज तो आएंगे, तो वहाँ पे भी तुम सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्ट ले सकते हो। और बी कंप्लीट करने के बाद फिर आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, या तुम जॉब भी कर सकते हो। और जॉब का मैंने बोला कि डिप्लोमा से एक लेवल हाई है, तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, ओके सर। ओके। अभी आई थिंक अभी तो यू आर आप, क्लियर नाउ। हाँ यस सर, अभी जो आपने बताया उस तरफ से मैं डिग्री कर लेता हूँ, क्योंकि बीटेक या बीई करने के बाद अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ है, तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, और अच्छे से मैं वो कर सकता हूँ। थैंक यू सर। मैं कई दिनों से परेशान था और सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, आगे जाके क्या होगा, मगर अभी मैं क्लियर हूँ। और आपने जो मुझे गाइड किया, उसी हिसाब से अगर मैं डिग्री करता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार और बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये डिग्री करनी है और उसका जो हेल्प सेंटर होता है वो हमारी कॉलेज में ही है। अगर तुम्हें उसमें कुछ दिक्कत हो, कौन सी कॉलेज चूज करनी है, तो तुम किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हो। हम बैठ के बात भी कर सकते हैं। इसके देख सकते हैं कि तुम्हें कौन सी कॉलेज में इंटरेस्ट है, क्या आगे करना चाहिए, सभी हम कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हें लगे कि मुझे कुछ डाउट है, तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। श्योर श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।